श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mary Sanak and this story is begin from chapter 230 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा, प्रेम और अंश दोनों ही सो चुके थे। प्रेम और अंश को देखकर मन्नत के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है और फिर मन्नत वॉशरूम में जाकर चेंज करती है और प्रेम के बराबर में आकर लेट जाती है। लेकिन मन्नत के दिमाग में कल के लिए बहुत सारी बातें चल रही है। मन्नत ने कल के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था। मन्नत प्रेम की तरफ करवट लेती है और अंश और प्रेम को देखने लगती है जो इस वक्त बहुत ही सुकून से सो रहे थे और उन्हें देखते हुए मन्नत भी नींद की आवाज में चली जाती है। अब आगे अगली सुबह गार्डन एरिया। प्रेम, विजय, वंश और अंश चारों ने ही ट्रैक सूट पहन रखे थे और इस वक्त चारों गार्डन एरिया में फुटबॉल खेल रहे थे, जहां पर वंश और विजय एक टीम में थे और दूसरी तरफ अंश और प्रेम एक टीम में थे और चारों ही इस वक्त खुशी से मस्ती करते हुए फुटबॉल खेल रहे थे। गार्डन में रखी चेयर पर मन्नत और नैना दोनों ही दूर से मस्ती करते हुए देख रहे थे। चारों अभी खेल ही रहे थे कि तभी वहां पर कुणाल और जियान आते हैं। कुणाल प्रेम से कहता है, प्रेम 1 घंटे में सभी न्यूज रिपोर्टर मन्नत विला में आ जाएंगे। उन सभी का अरेंजमेंट हमने गार्डन में ही कराया है। भाभी पूरी तरह से तैयार है ना मीडिया वालों के सामने जाने के लिए। प्रेम फुटबॉल से खेलते हुए कुणाल से कहता है, अब तुम्हारी भाभी ने मीडिया वालों को बुलाया है तो ओब्वियसली तुम्हारी भाभी पूरी तरह से तैयार ही होगी, तभी उसने मीडिया को बुलवाया है। तुम टेंशन मत लो कुणाल, वाइफी सब संभालेगी। 1 घंटे बाद सभी मीडिया वाले आ चुके थे और गार्डन एरिया में अपना माइक सेट कर चुके थे और अब बस उन्हें इंतजार था तो मन्नत का मन्नत विल से बाहर आने का, और जल्द ही उनका यह इंतजार भी खत्म होता है। मन्नत एक डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहने मन्नत विला से बाहर आती है। मन्नत ने बालों का साइड से पार्टीशन किया हुआ था और बालों को खुला छोड़ा था, जिसमें से मन्नत के आधे बाल आगे थे और आधे बाल पीछे की तरफ थे। हाथों में साड़ी से मैच की थोड़ी थोड़ी चूड़ियां पहनी हुई थी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, आंखों में काजल और माथे पर एक छोटी सी ग्रीन कलर की ही बिंदी, और इतने में ही मन्नत बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मन्नत इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि मीडिया में आए जितनी भी लोग थे सभी मन्नत से अपनी नजर नहीं हटा पा रहे थे। मले और फीमेल दोनों की ही नजर मन्नत पर टिक चुकी थी। एक न्यूज रिपोर्टर अपने बराबर में बैठे न्यूज रिपोर्टर से कहता है, मैंने तो आज तक सिर्फ सुना था कि प्रेम सिंघानिया की वाइफ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और अभी लेटेस्ट में ही उन्हें 1-2 बार न्यूज में देखा था। ये तो टीवी स्क्रीन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और तभी प्रेम मन्नत की कमर में पीछे से हाथ डाले उन सबके सामने आता है और प्रेम को देखकर दूसरा न्यूज रिपोर्टर कहता है, मैं भी जानता हूँ कि प्रेम सिंघानिया की वाइफ बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम अपनी नजरों को नीचे ही रखना, वरना ऐसा ना हो कि शायद फिर किसी खूबसूरत चेहरे को देखने लायक ना बचो, क्योंकि प्रेम सिंघानिया किसी डेविल से काम नहीं है। और एक न्यूज रिपोर्टर होने के नाते तुम्हें मुझे प्रेम सिंघानिया के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो प्रेम सिंघानिया से आज तक जिसने भी पंगा लिया है या फिर प्रेम सिंघानिया की फैमिली पर किसी ने भी नजर डाली है तो अगले दिन उसका नामो निशान नहीं मिला है। रिपोर्टर की बात सुनकर दूसरा न्यूज रिपोर्टर जल्दी से अपनी आंखें मन्नत से हटा लेता, क्योंकि उसे अपनी जान और जोग दोनों ही बहुत प्यारी थी। जहां लोग मन्नत की खूबसूरती में पागल हो रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ प्रेम का कैजुअल लुक देखकर लड़कियां तो मरी जा रही थी। बालों को अच्छे से जल से सेट किया हुआ था, एक हाथ में वॉच और एक हाथ में अपने आईफोन को पकड़े प्रेम मन्नत की कमर में हाथ डालकर बड़े ही शान से मन्नत के साथ आ रहा था। प्रेम की मस्कुलर बॉडी, उसकी ब्रेड चेस्ट और 8 पैक अप शर्ट में उभर कर दिखाई दे रहे थे। मन्नत पहली बार मीडिया वालों के सामने आने वाली थी, इसीलिए थोड़ा नर्वस भी थी, लेकिन प्रेम के साथ होने से ही जैसे मन्नत की सारी नर्वस दूर हो गई थी। गार्डन में एक काफी बड़ा टेबल लगाया गया था और टेबल के एक तरफ सारी मीडिया वाले बैठे हुए थे और टेबल की दूसरी तरफ मन्नत और प्रेम उनके सामने आकर बैठ जाते हैं। तभी एक फीमेल न्यूज रिपोर्टर मन्नत से कहती है, हेलो मैम, मेरा नाम तानिया है और मैं IPS न्यूज चैनल से हूँ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और आपके हस्बैंड भी बहुत हैंडसम है। आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है।
लाइक अ मेड फॉर ईच अदर। रिपोर्टर की बात पर मन्नत भी मुस्कुराते हुए कहती है, तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैंने आपको यहाँ पर तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि आप वही सवाल करें जो आप मुझे करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड की वजह से आपको कभी भी मुझसे कोई सवाल जवाब करने का मौका नहीं मिला और ना ही मेरे हस्बैंड की वजह से आप लोग कभी मेरा इंटरव्यू ले पाए। इसीलिए आज मैं खुद आपके सामने हूँ। आपको जो पूछना है, आप जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, आप खुलकर पूछ सकते हैं। रिपोर्टर, थैंक यू मैम। मेरा आपसे पहले सवाल है, मिस्टर मोक्ष के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप मिस्टर मोक्ष को कैसे जानती है? मोक्ष और मैं साथ में कॉलेज में पढ़ते थे और मेरी मुलाकात मोक्ष से कॉलेज में ही हुई थी। हम बहुत टाइम बाद कॉलेज के बाद मिस्टर बंसल की बेटी की शादी में मिले थे और मिस्टर बंसल की बेटी और मोक्ष हम सब बड़ा फ्रेंड थे। कॉलेज में हमारा 6 लोगों का ग्रुप था, अंजलि, संजना, विवेक, ऋषभ, मोक्ष और मैं। दूसरा रिपोर्टर, मैडम उसे रात ऐसा क्या हुआ था कि आप दोनों सभी के सामने इतना नजदीक आ गए थे? मिस्टर मोक्ष के साथ उसे दिन आपको बहुत ही करीब देखा गया था, क्या उसे बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इस सवाल को सुनकर मन्नत की आंखों के सामने वही सब कुछ नजर आने लगता है जो कि लोगों ने उसके बारे में उल्टा सीधा कहा था, न्यूज रिपोर्टर्स ने और फिर आम पब्लिक ने भी उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी। 2 मिनट में ही सभी लोगों ने मन्नत के कैरेक्टर को जज कर दिया था और उसे कैरेक्टरलेस लड़की साबित कर दिया था। मन्नत अपने ख्यालों में ही थी कि तभी प्रेम मन्नत के हाथ पर अपना हाथ रख देता है तो मन्नत प्रेम की तरफ देखती है। प्रेम धीरे से अपनी पलकें झटका देता है और फिर न्यूज रिपोर्टर की तरफ देखते हुए कहती है, मन्नत, ये सवाल तुम्हें आप सभी लोगों से जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि उसे रात अपने मोक्ष को मेरे कितने करीब देखा था। क्या उसे रात मोक्ष और मैं पार्टी में सभी लोगों से अलग दूर जाकर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर खड़े थे, या फिर उसे रात मोक्ष में होटल के किसी रूम में पाए गए थे, या फिर आप सभी ने मुझे और मोक्ष को किसी बियर बार में नशे में धुत हालत में देखा था? मन्नत के इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था और मन्नत खामोशी से सभी के चेहरे देख रही थी, लेकिन मन्नत को किसी से भी कोई जवाब नहीं मिला। तब मन्नत ही मुस्कुराते हुए कहती है, किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल। मैं प्रेम सिंघानिया, जो कि नंबर 1 बिजनेस टाइकून है, उनकी वाइफ, इसीलिए मेरे कैरेक्टर पर पल भर में उंगलियां उठ गई। अगर मैं किसी आम इंसान की बीवी होती तो शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए, आपके अगर कोई बहुत ही अच्छे और खास दोस्त हो और आपको सालों बाद मिले तो आप उनसे कैसे मिलेंगे? मन्नत का सवाल सुनकर न्यूज रिपोर्टर शर्मिंदा हो जाता है और शर्मिंदगी में ही जवाब देता है, जाहिर सी बात है मैडम, अगर हमारी बहुत अच्छे दोस्त हमें बहुत टाइम बाद मिले तो हम खुशी में उन्हें गले लगा लेते हैं। मन्नत, तो फिर जब मैं अपने दोस्त इतने करीब गई तो मुझ पर इस तरह के सवाल क्यों उठे? हालांकि मैं अपने दोस्त को गले नहीं लगाया था। हमें मानती हूँ कि मेरे दोस्त का एक हाथ मेरी कमर पर था और हम दोनों एक दूसरे से सर जोड़कर खड़े थे, लेकिन इसमें करीबी कहीं नहीं थी और इतनी करीबी तो बिल्कुल नहीं थी कि लोगों ने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा ली थी। तभी एक दूसरा न्यूज रिपोर्टर मन्नत से कहता है, तो मैडम आप ये कहना चाहती है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी आपका इस तरह से किसी गैर मर्द की बाहों में खड़ा होना सही था? मन्नत, इसमें आपकी गलती नहीं है। हमारे देश में आज भी लोगों की सोच यहीं पर आकर अटकी हुई है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अगर वह एक दूसरे के करीब है तो उनके बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता होगा। अगर एक लड़की एक लड़के का दर्द समझकर उसे सहारा देने के लिए उसके करीब आ गई तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि लड़की के दिल में भी उसे के लिए फीलिंग है, इसीलिए तो उसके करीब गई है। दूसरा रिपोर्टर, चलिए मान लेते हैं कि उस रात आपकी कोई गलती नहीं थी, जो था सबकी नजरों का धोखा था, लेकिन हमारा आपसे एक और सवाल है। अभी हाल ही में मिस प्राची मेहरा की न्यूज पब्लिश हो रही है, अब उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने अपनी कैरेक्टर को तो जस्टिफाई कर दिया, लेकिन आप अपने पति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शादीशुदा होने के बावजूद भी आपके पति किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपने पति से बदला लेने के लिए आप ही किसी और आदमी के साथ रिलेशनशिप में आ गई हो। मन्नत, जैसा कि मैंने कहा कि एक लड़का और लड़की का भी दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सोच वहीं पर आकर अटक जाती है।
आप शायद भूल रहे हैं कि मिस प्राची मेहरा और मेरे हस्बैंड लंदन में साथ में कॉलेज में पढ़ते थे और मिस्टर मेहरा मेरे हस्बैंड के बिजनेस पार्टनर भी रहे और मिस प्राची मेहरा की माँ मेरे हस्बैंड और मेरी नंद की केयरटेकर दी थी क्योंकि वह अपने हस्बैंड से अलग रहती थी और मेरे हस्बैंड श्रीमती मेहरा को अपनी माँ की तरह मानते थे, इसीलिए प्राची का इतना ख्याल रखते थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे हस्बैंड का नाम उनकी बेटी के साथ रिलेशनशिप में जोड़ दें। शादी के 4 साल तक और मेरे हस्बैंड देश से बाहर रहते थे लेकिन प्राची इंडिया में रहती थी, तब किस बेस पर मेरे हस्बैंड का नाम मिस प्राची के साथ जोड़ रहे हैं? जिन 4 सालों में मेरे हस्बैंड देश से बाहर रहते थे उसे समय पर मेरी उम्र बहुत कम थी और उस समय पर मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं कॉलेज में स्टडी किया करती थी और उन 4 सालों के बाद से ही मेरे हस्बैंड मेरे साथ और मेरे पास है और मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। इतना बोलने के बाद मन्नत पीछे पलटकर कुणाल को देखता है तो कुणाल अपनी गोद में छोटे से अंश को लेकर मन्नत के पास आ जाता है और अंश को मन्नत की गोद में दे देता है। अंश अपनी छोटी छोटी आंखों से सभी लोगों को देख रहा था। अंश को देखकर सभी को अंश पर प्यार आने लगता है क्योंकि अंश बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। एक न्यूज रिपोर्टर मन्नत से कहता है, श्रीमती सिंघानिया, क्या ये बच्चा आपका और मिस्टर सिंघानिया का है? जी हाँ, यही है मेरा परिवार जिसमें मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और हमारा एक नन्हा सा शहजादा अंश सिंघानिया है। मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ भी पाने के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अब आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो आपसे मेरी एक भी रिक्वेस्ट है कि अब से आप किसी के साथ भी मेरा या मेरे हस्बैंड का नाम न जोड़ें। मन्नत में लगभग सभी न्यूज रिपोर्टर्स के जवाब दे दिए थे और सभी लोग मन्नत के जवाब से सेटिस्फाई भी थे। मन्नत जब से गार्डन एरिया में आई थी और अपना इंटरव्यू दे रही थी तब से ही प्रेम ने मन्नत का हाथ पकड़ रखा था। प्रेम अब अंश को अपनी गोद में लेता है और मन्नत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। मीडिया वाले अभी भी पीछे से चिल्ला चिल्ला कर मन्नत और प्रेम से क्वेश्चन कर रहे थे लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया था और सभी मीडिया वालों को स्ट्रिक्टली बोल दिया गया था कि अंश की फोटो पब्लिश नहीं होनी चाहिए वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।